आनंदपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दोनों अक्सर दुखी रहते थे। पर दुख के साथ साथ उनमें एक और बुरी बात थी, और वो थी घमंड। उन्हें अपने पैसे का इतना घमंड था कि वे कभी किसी की मदद नहीं करते थे, न ही कभी पूजा पाठ या दान पुण्य में विश्वास रखते थे। उनके घर के आंगन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। वो रोज सुबह से शाम तक उस व्यापारी और उसकी पत्नी को देखती थी। वो देखती कि कैसे वे दोनों उदास रहते हैं और कैसे वे अपने धन के अहंकार में किसी गरीब को अपने दरवाजे से भगा देते हैं। गिलहरी का मन ये सब देखकर बहुत दुखी होता था। वो सोचती कि इतने पैसे का क्या फायदा जब मन में शांति ही न हो और घर में बच्चे की किलकारी ही न गूंजे। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने एक सभा में प्रवचन देते हुए कहा, आने वाली फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का महान पर्व है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत और पूजन करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। साधु की ये बात उस नन्ही गिलहरी ने भी सुनी। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन व्यापारी पति पत्नी के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखूं? शायद भगवान शिव मेरी प्रार्थना सुन लें और उन्हें संतान का सुख दे दें। यह सोचकर महाशिवरात्रि के दिन वो गिलहरी सुबह सुबह उठी। उसने कुछ नहीं खाया पिया और पास के शिव मंदिर की ओर चल दी। छोटा सा शरीर पर इरादा बहुत बड़ा था। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि सभी लोग दूध, फल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने आसपास से कुछ साफ सुथरे पत्ते इकट्ठे किए और अपनी नन्ही अंजुली में थोड़ा सा पानी भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया। उसने आंखें बंद की और पूरे दिन सच्चे मन से बस एक ही प्रार्थना करती रही, हे महादेव, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस उस व्यापारी दंपत्ति की गोद भर दीजिए, उन्हें संतान का सुख दीजिए। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती उस नन्ही गिलहरी की निस्वार्थ भक्ति देख रहे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, देखिए तो जरा, ये छोटा सा जीव इंसानों के लिए, वो भी उनके लिए जो कभी आपकी पूजा नहीं करते, कितनी श्रद्धा से उपवास कर रहा है। भगवान शिव बोले, देखो पार्वती, ये सच्ची भक्ति है। जो दूसरों के सुख के लिए प्रार्थना करता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस गिलहरी की प्रार्थना अवश्य पूरी होगी। और भगवान शिव का आशीर्वाद सच हुआ। कुछ ही महीनों बाद व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उनके घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियां छा गईं। व्यापारी ने बहुत बड़ी दावत दी, लेकिन इस खुशी में भी वो भगवान को धन्यवाद देना भूल गया। उसे लगा ये सब अच्छे इलाज और दवाइयों का नतीजा है। समय बीतता गया, बेटी बड़ी होने लगी, पर व्यापारी और उसकी पत्नी का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा। उन्होंने ना कोई दान किया, ना ही कभी भगवान का आभार माना। गिलहरी पेड़ पर बैठी सब देखती रहती। उसे बच्ची को देखकर खुशी तो होती, पर उसके माता पिता का अहंकार देखकर दुख भी होता। एक दिन उनकी बेटी आंगन में खेलते खेलते उसी पीपल के पेड़ के पास गिर गई और उसे चोट लग गई। वो जोर जोर से रोने लगी। व्यापारी और उसकी पत्नी घबराकर बाहर भागे। गिलहरी भी चिंता में पेड़ से नीचे उतर आई। उसी समय दरवाजे पर एक और साधु आए। उन्होंने लोती हुई बच्ची को उठाया और प्यार से चुप कराया। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, ये बेटी तुम्हें ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा से मिली है। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को हर पल भगवान का आभार मानना चाहिए। व्यापारी और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें क्या करना चाहिए? तब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुख मिलने पर जो ईश्वर को भूल जाता है, वो जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है। धन से बड़ा धर्म है। तुम्हारी ये बेटी किसी की निस्वार्थ प्रार्थना का फल है। यह सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस दिन से दान पुण्य करना शुरू कर दिया और हर साल महाशिवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा से करने लगे। उनके जीवन में अब सच्चा सुख और शांति थी।
वे उस गिलहरी के लिए भी रोज दाना पानी रखने लगे। इस कहानी से हमें दो बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, सच्ची भक्ति वो है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए भी की जाए। और दूसरी, ईश्वर की कृपा मिलने के बाद हमें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा उनका आभारी रहना चाहिए।